क्या आप जानते हैं मगध पर शासन करने वाला एक ऐसा राजवंश था जिसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इसका असली नाम था हर्यक वंश, जिसने लगभग 131 वर्षों तक शासन किया। लेकिन इस वंश की सबसे खास बात यह थी कि इसमें लगभग सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन हासिल किया, इसलिए इसे पितृहंता यानी पिता का हत्यारे वंश कहा गया। हर्यक वंश की स्थापना मगध के महान राजा बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने अपनी सूझबूझ से मगध साम्राज्य को बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाया और कई राज्यों से विवाह के जरिए गठबंधन किया। उन्होंने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की तथा मगध का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है, यानी पितृहंता। अजातशत्रु ने विस्तारवादी नीतियों से काशी और कौशल के साथ साथ वज्जी को भी अपने अधीन कर लिया। इसके शासनकाल में पहली बार राजगृह में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जहां भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन राजा बना, जिसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की, जो बाद में प्राचीन भारत का महान सभ्यता का केंद्र बनी। पर उदयन भी अपने पिता की हत्या करने वाले राजाओं की इस परंपरा को नहीं तोड़ सका। हर्यक वंश के अंत में इस राजनीति और साजिश का कारण जनता में असंतोष फैल गया और शिशुनाग वंश ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी पितृहंता वंश में सत्ता के लिए घृणित हत्या और संघर्ष का इतिहास छिपा है। यह कहानी न केवल शक्तिशाली राजाओं की है, बल्कि सत्ता की भूख में परिवारों के टूटने और सत्ता के लिए चल रहे संघर्षों की भी है। अब सवाल आपके लिए कि मगध का पहला राजवंश कौन था? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अवश्य दीजिएगा।